में राज्यपाल शिरकत करने वाले हैं। खबर भोपाल से ही चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होगी। तो खबर भोपाल से है, चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होनी है। खबर भोपाल से है। तो भोपाल में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कमलनाथ ने अपने दिल की बात कही। पीसीसी चीफ ने कहा कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अर्जुन सिंह के जरिए संजय गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। कमलनाथ ने कहा कि अर्जुन सिंह की बात तो वे टाल भी देते, लेकिन उनकी पत्नी की बात को नहीं टाल सके और इस तरह से उनका चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। जब मैं वो बातों को याद कर रहा था, मुझे अपनी जवानी भी याद आ रही थी। वो समय जब मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी। ये 79 की जून जुलाई की बात है। अर्जुन सिंह जी, श्रीमती अर्जुन सिंह जी के साथ आई। श्रीमती अर्जुन सिंह जी को मैं दिद्दा बुलाता था। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये किस लिए आई हैं, दोनों किस लिए आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल हम संजय गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़िए। मैंने कहा मैं चुनावी मैदान में नहीं आना चाहता, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अर्जुन सिंह की बात तो मैं टाल सकता था, पर मिसेस अर्जुन सिंह जी दिद्दा की बात मैं नहीं टाल सकता था। मैंने कहा कि मैं जीतूंगा कैसे, मुझे तो चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा पूरा चुनाव आप मोरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस तरह मेरा फैसला हुआ कि मैं पहला चुनाव 79 में लड़ूं। और खबर भोपाल से कमलनाथ की बैठक में हुआ खुलासा, जहां कई जिलों में फर्जी मंडलम सेक्टर बने। कमलनाथ के प्रभारी और सह प्रभारी से मांगा जवाब। जिन जिलों में बने फर्जी मंडलम सेक्टर, वहां होगी कार्रवाई। कमलनाथ ने हर विधानसभा में 25 से 30 मंडलम और 60 से 70 सेक्टर बनाए जाने के निर्देश दिए। 65,000 बूथ पर एक बूथ 5 यूथ के फॉर्मूले को भी लागू किया जाएगा। तो कमलनाथ ने हर विधानसभा में 25 से 30 मंडलम और 60 से 70 सेक्टर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। 65,000 बूथ पर एक बूथ 5 यूथ के फॉर्मूले को भी लागू किया जाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़े। अनुराग, कई जिलों में फर्जी मंडलम सेक्टर बने, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई, खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल रीनू, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो जिलों की प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक हो रही है उसमें इस बात की जानकारी निकल कर आई कि कई जिलों में जो मंडलम और सेक्टर बनाए गए वो फर्जी हैं, क्योंकि वहां पर जब पार्टी की तरफ से कॉल किया गया तो वहां पर किसी तरह का कॉल रिसीव नहीं किया गया। उसी को लेकर कमलनाथ नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो प्रभारी और सह प्रभारी अपने जिलों में बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। तो आज भी बैठक होना है जिसमें प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे और उसमें भी मंडलम और सेक्टर को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस स्तर पर कितने लोगों को शामिल किया गया है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन जहां पर गड़बड़ी निकल कर आ रही है, जहां पर फर्जी मंडलम सेक्टर बनाए जाने की खबर निकल कर आ रही है, वहां पर अब कार्रवाई करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और वहां पर नए सिरे से जो है मंडलम सेक्टर बनाए जाएंगे। तो मैदानी स्तर पर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत बनाने की जो कवायद कर रही है उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कई जगह पर गड़बड़ी हुई है और गलत लोगों को जो है मंडलम सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। तो उन लोगों पर अब पार्टी कार्रवाई कर सकती है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो अब पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है और तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। ग्वालियर से खबर, ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है। ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 400 के पार हो चुका है। ग्वालियर में शनिवार को डेंगू के 22 मरीज मिले। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 84 सैंपल की जांच में 22 को डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 412 मरीज सामने आ चुके हैं। तो ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है। ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 400 के पार हुआ। ग्वालियर में शनिवार को डेंगू के 22 मरीज सामने आए हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 84 सैंपल की जांच में 22 को डेंगू निकला है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 412 मरीज मिले हैं। धार जिले के दौरे से भोपाल लौटते समय मंत्री डॉक्टर प्रभुराम